हत्या मुक्त भारत बन के रहेगा, आतंकवाद मुक्त भारत बन के रहेगा और मदरसा मुक्त भारत बन के रहेगा। मदरसों को जो भी अर्जी फर्जी लालच में समर्थन करेगा, वोट बैंक के लालच में या पैसे के लालच में या विदेशी फंडिंग के लालच में, उसका भी नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे लगातार चल रहा है और अब उसका समर्थन मौलाना मौलवी भी करने लगे हैं। अरशद मदनी ने उसका समर्थन कर दिया बैठक करके, लेकिन क्या मजबूरी में किया है या फिर वाकई उसके साथ खड़े हुए हैं? हालांकि कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता, फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, वो लगातार इसके विरोध में है और कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि मंशा सही नहीं है सरकार की, योगी की मंशा सही नहीं है मदरसों के सर्वे को लेकर। इसी पर बातचीत करने के लिए विजयकांत चौहान जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से देखते हैं? अब तो अरशद मदनी कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, करवाओ सर्वे, हमारे प्राइवेट मदरसे हैं, हम सरकार से कोई मदद नहीं लेते, ना हमें मदद चाहिए, और जो सरकारी मदरसे वाले हैं उन्हें तोड़ दो और करवाना है आपको जितना सर्वे आप करवा लीजिए। ये क्या मजबूरी है या वाकई साथ खड़े हो गए? जहां आग लगती है धुआं वहीं से उठता है। ये तूफान से पहले की खामोशी है जो बड़ी तेजी से काम से मुक्त बनाने की दिशा की ओर बढ़ रही है। और ये खामोशी एक दिन ऐसा जलजना बनेगी, एक दिन ऐसा विस्फोट करेगी, एक दिन ऐसा हैरत अंगेज संदेश पूरी दुनिया को देगी कि भारत विश्व का वो पहला देश बनने जा रहा है जो पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज दे रहा है कि अब भारत अखंड भारत के निर्माण की ओर बड़ी तेजी से अपने कदम बढ़ाएगा। और ऐसे किसी भी मदरसे के अंदर जो आतंकवादी पैदा होते हैं, उन मदरसों के अंदर जो आतंकवादी पैदा होते हैं, उन पैदा करने वाले मदरसों को अब ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। जो भी भारत के अंदर रहकर भारत माता को गाली देने वाले, भारत माँ को डायन कहने वाले, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने वाले और आतंकवाद को पैदा करने वाले इन आतंकी मदरसों का समर्थन करेगा, उनका भी नार्को टेस्ट किया जाएगा, उनको भी इस देश के अंदर से बहिष्कृत किया जाएगा और इस देश के अंदर से बाहर निकालकर ऐसी जगह फेंका जाएगा कि दोबारा भारत के अंदर कोई भी भारत विरोधी काम करने की हरकत नहीं करेगा। मतलब आपको लग रहा है कि जिस तरीके से योगी जी ने पहले लाउड स्पीकर पर उन्होंने काम किया, लाउड स्पीकर हटा दिए, फिर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी धार्मिक संस्था हो, और अब जिस तरीके से मदरसों पर उन्होंने किया, तो ये क्या वाकई ये बायस्ड है? योगी जी मतलब भेदभाव कर रहे हैं या आपको लगता है कि ये कदम उनका सही था? का हर कदम बहुत प्रशंसनीय और बहुत सराहनीय है। मैं योगी जी को और मोदी जी को नमन करता हूं कि जिनकी सरकार में रहते आज भारत बहुत अच्छी दिशा में काम कर रहा है और हिंदू राष्ट्र की स्थापना बहुत ही नज़दीकी में आने वाली है। गौ हत्या मुक्त भारत बन के रहेगा, आतंकवाद मुक्त भारत बन के रहेगा और मदरसा मुक्त भारत बन के रहेगा। मदरसों को जो भी अर्जी फर्जी लालच में समर्थन करेगा, वोट बैंक के लालच में या पैसे के लालच में या विदेशी फंडिंग के लालच में, उसका भी नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए कि ऐसे गहरी सोच वाले गद्दार जो भारत के अंदर पैदा हो रहे हैं, जो अंधाधुन भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों का समर्थन करते हैं, उनका नार्को टेस्ट करके उनके घरों पर ही बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी संपत्तियां जब्त की जानी चाहिए और उनको करके बेनकाब करके पूरी शहर की हर चौराहे गली पे घुमाना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि अब भारत देश में किसी भी प्रकार की भारत विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप मंदिरों को बात करते हो और मंदिरों की तुलना उनसे करते हो मदरसों से, कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि मंदिर के अंदर मैसेज जाता है कि धर्म की जय हो, यानी कि पूरी दुनिया के प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति जो पॉजिटिव सोच रहे हैं कि जय हो। अधर्म का नाश, अधर्म मतलब जो बुराई करने वाला व्यक्ति है, गलत करने वाला व्यक्ति है, जो पूरी दुनिया का विनाश चाहता है, अधर्मी, उस अधर्मी का विनाश हो। और कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, सृष्टि में रहने वाले प्रत्येक जीव के अंदर सद्भावना हो, और हम कहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो। क्या मदरसों में सिखाया जाता है? मदरसों का बच्चा पैदा होता ही पढ़ता है कि जब तक धरती पे आखिरी काफिर जिंदा है तब तक धर्म युद्ध जिहाद जारी रहना चाहिए। इस जिहाद में अगर मुसलमान मारा जाएगा तो जन्नत में 72 होरे मिलेंगे। उस लालच में ब्रेन वॉश करके, उनका ऐसा ब्रेन वॉश करके पूरी दुनिया को अशांत कर रखा है मदरसों ने। इन तमाम सारे मदरसों को, चाहे वो सरकारी है प्राइवेट है, सभी की जांच होनी चाहिए। और जो मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं उनको फंडिंग कहाँ से, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मदरसों का जो समर्थन करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल नेता है, चाहे वो उनका व्यापारी नेता है या उनका धार्मिक नेता है, उसको देना चाहिए कि अब भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गैर कानूनी गतिविधि नहीं चलेगी, समान नागरिक संहिता सब पे लागू होनी चाहिए। और ये कुत्ते सेकुलरता की बात करते हैं। अगर सेकुलर देश के अंदर आप सेकुलर हैं तो आपको जय श्री राम बोलने में क्या आपत्ति है? आप अगर सेकुलर हैं तो आपका अल्पसंख्यक आयोग का दर्जा आपको क्यों दिया गया?
आप इधर अपने आप को अल्पसंख्यक भी कहते हैं, उधर सेकुलर होने का नाटक भी करते हैं। अगर आप सेकुलर देश में रहते हैं तो समान नागरिकता सब पे लागू बराबर होनी चाहिए, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अगर मस्जिद के मौलवी को 25,000 महीना मिल सकता है केजरीवाल की तरफ से या अन्य सरकार की तरफ से, तो भारत के अंदर रहने वाले जो विश्व के कल्याण की बात करते हैं उन मंदिरों को सहयोग क्यों नहीं मिलता? मंदिरों का पैसा लूट के देशद्रोही गद्दार पैदा करने वाले मदरसों पे लुटाया जा रहा है। ये बड़े शर्मनाक की बात है। अब कोई भी हिंदू राष्ट्र का समर्थक, कोई हिंदू नेता इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी और मोदी की इस ऐतिहासिक मुहिम को पूरे देश का समर्थन है। जो भी इसकी खिलाफत करेगा उसको भी बेनकाब करना चाहिए, उसको भी जेल भेजना चाहिए। लेकिन अभी हमने देखा जब से ये सर्वे शुरू हुआ, साजिद रशीदी हैं, बड़े मौलाना हैं, लगातार टीवी पे आपको दिखते होंगे, उन्होंने तो ये तक कह दिया भाई चप्पल जूते निकाल लो, तैयार कर लो, जो भी सर्वे करने आए उनको खदेड़ दो, उनको उनकी पिटाई करो। चोर कोतवाल को उड़ाते जो ये चप्पल जूते की बात कर रहे हैं, जल्द तुम्हारे ऊपर इन जूतों की बरसात तुम्हारी कौम के लोग करने वाले हैं। जिस कौम को बरगला के, मुसलमान को बहला फुसला के तुम भारत विरोधी गतिविधियों में अंजाम उनको दे रहे हो, उनको दोषी बना रहे हो, ये सारे मुस्लिम लोग ही जब उनके सामने आपकी पोल खुलेगी, यही आपके सिर और मुंह पर जूते चप्पल बरसाएंगे और आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। मुल्ला मौलवियों, भारत विरोधी मुल्ला मौलवियों, सुधर जाओ। बहुत जल्द तुम्हारा नार्को टेस्ट होगा, तुम्हारा नीचे का तुम असली हिंदू हो या मुसलमान हो ये भी दुनिया को बताया जाएगा। तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे सारे खानदान के लोग कभी ना कभी हिंदू थे, जिन्होंने तलवार के डर से अपनी तलवार खोल दी। उनके वंशज जो तुम कायर बुज़दिल लोग हो, जो तलवार को देख के डरते हो, सामने गरीब शरीफ आदमी है उसके सामने दबंग बनते हो, अपने आप को हिम्मत वाला बनते हो। सामने आके देखो एक बार किसी दबंग हिंदू के सामने, किसी क्रांतिकारी हिंदू के सामने, एक दिन में तुम्हें सबक सिखा देगा और तुम्हें याद दिला देगा तुम किसके वंशज हो। तुम मुसलमान हो या किसी हिंदू की नाजायज औलाद हो या किसी कायर बुज़दिल हिंदू की औलाद हो तुम। लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं कि ये तो भेदभाव हो रहा है और चीजों की जांच करवाइए ना, प्राइवेट चीजों की जांच कराइए। आप मंदिर की जांच कराइए, शिशु मंदिर की जांच कराइए, मदरसों को क्यों टारगेट कर? हर हिंदू मंदिर की जांच कराने को तैयार बैठा है। आइए, मंदिर सबके लिए खुले हैं, जब मर्जी जांच कीजिए। मंदिर में किसी की एंट्री बंद नहीं है, मदरसों में हिंदू की एंट्री बंद है। हम चाहते हैं आप आइए, अगर आप संभाव की बात करते हो आप मंदिर में जो मर्जी आके कीजिए, लेकिन उसके बाद हमें भी तो मस्जिद जाने दीजिए। आपको खुला नहीं मंदिर है, खुला नहीं होता है, आइए मंदिर में गायत्री पाठ कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसके साथ साथ जैसा काम मंदिर में हो रहा है ऐसी जांच से मदरसे भी हमारी आंखों सामने कीजिए। आप यहाँ जय श्री राम बोलिए, हम अभी आगे आप जो कहें बोलेंगे। आई तो सही, मुकाबला हिंदू का कोई मुकाबला, तुम तो धर्म ही नहीं हो, तुम तो एक मत, एक ऐसा पंथ हो जो कबीलों का सरदार लूटबाजी करता है, लुटेरे करता है, पूरे देश को लूटते हुए, पूरे दुनिया को लूटते हुए, फैलते हुए अपने आप एक बेसहारा मजबूर गरीब लोगों को तंग करके आप अपने आप कबीला बना के पूरी दुनिया को आतंक फैला रहे हैं। अब इस आतंकवाद का नाश होगा और मंदिर हर तरह से अपनी जांच के लिए तैयार कर रहे हैं, मोदी योगी के साथ हैं। किसी भी तरह की आप जांच कराइए, लेकिन उससे पहले दिल्ली के और पूरे भारत के तमाम सारे मदरसों की जांच होनी चाहिए। जिन मौलवियों को अभी तक 25,000 रुपये महीना मिल रहा है उनकी भी जांच होनी चाहिए। वो भारत के नागरिक है या नहीं, वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, घुसपैठी है, कौन है जिनको सहायता मिल रही है? क्योंकि जो भी सच्चा भारतीय है वो अपने दम पर अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, वो सरकार की खैरात के भरोसे नहीं बैठा है। तो विजयकांत चौहान बड़ी बेबाकी से उन्होंने कहा कि आखिरकार जांच हो, अगर मंदिर की कोई बात कर रहा है तो आइए और जांच करिए, आप भी देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है। आप भी अपनी राय रखिए, आपको क्या लगता है ये पूरा मुद्दा किस तरीके से, क्या है वाकई राजनीतिक की तरफ जाता मुद्दा है या वाकई ये बहुत ज़रूरी था? अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।